वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतं तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतं तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतं तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतं तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतं माताएं तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थः हि कर्मकृत् अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतं। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा। तस्मात् अतः संपूजयेत् पूरी तरह से पूजा करनी चाहिए। कर्म अपना नियत कार्य, स्वभाव अपने स्वभाव में स्थित बने रहकर, स्वकर्म अपना नियत कर्तव्य कृत करते हुए, अंजसा बिना कठिनाई के, ये न जिससे वर्तेत जीवित रहता है, तथा वह एवं निश्चय ही अस्या उसका हे निसंदेह दैवतम पूज्य अर्चा विग्रह। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे।
मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए और अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। निसंदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं वही वास्तव में हमारा पूज्य अर्चा विग्रह है। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान कृष्ण इस आधुनिक बेहुदे दर्शन का सुझाव रखते हैं कि हमारा कर्म या काम धंधा ही असली ईश्वर है और हमें केवल अपने कर्म की पूजा करनी चाहिए। ध्यानपूर्वक छानबीन करने पर हम यह पाएंगे कि हमारा कर्म भौतिक प्रकृति के साथ भौतिक शरीर के अन्य क्रिया है। जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने कुछ गंभीरता के साथ भगवद गीता 3:28 में कहा है, गुणा गुणेषु वर्तन्त। कर्म मीमांसा दर्शन के अनुसार इस जीवन में किए गए उत्तम कर्म हमें उत्तमोत्तर अगला जीवन प्राप्त होगा। यदि यह सच है तो फिर शरीर से पृथक किसी न किसी प्रकार का चेतन आत्मा होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो फिर दिव्य आत्मा क्यों प्रकृति के साथ शरीर की प्रकृति के साथ क्षणिक शरीर की अन्य क्रिया की पूजा करे। यदि संपूजयेत कर्म शब्दों का यह अर्थ लिया जाए कि मनुष्य को कर्मों को नियंत्रित करने वाले कर्म के नियमों की पूजा करनी चाहिए, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नियमों की पूजा करने से क्या होगा, ऐसे नियमों का उत्स क्या है और उनको कौन बनाए हुए है। यह कहना कि नियमों से इस संसार की सृष्टि हुई है या इसका पालन हो रहा है निरर्थक है, क्योंकि नियम की प्रकृति से यह नहीं इंगित होता कि उससे कोई जगत उत्पन्न हो सकता है जिस पर यह स्वामित्व जमा सकता है। वस्तुतः पूजा तो स्वयं कृष्ण के निमित्त है। इस अध्याय में इसी निष्कर्ष को स्पष्ट किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है गोवर्धन लीला, है ना, और बहुत विशेष उत्सव है। गोवर्धन लीला के बारे में श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं और श्री चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि किस तरह से गोवर्धन लीला को वापस से मनाया गया था 5000 साल बाद। माधवेंद्रपुरी को भगवान ने दर्शन दिया सपने में, उनसे मिले,
दूध दिया, फिर सपने में दर्शन दिए, फिर उनको बोले मैं यहाँ दबा हूँ, झाड़ियों में मुझे दबाया गया है, छुपाया गया है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे निकालो, मुझे गर्मी लग रही है। चंदन यात्रा का समय आ चुका है, चंदन घसा जा रहा है ना। भगवान के सुंदर दिव्य शरीर पर उनका लेपन होगा। चंदन यात्रा 21 दिन तक चलेगी। अभी ऊपर चंदन यात्रा का जो सेवा है, किसने का सेवा, वो सभी के लिए खुल गया है। आप लोग समय निकाल कर जा सकते हैं चंदन घसने के लिए। उसमें भी बताते हैं कि माधवेंद्रपुरी जब भगवान को बाहर निकाले, उसके बाद भगवान को गिरिराज जी पे स्थित किए, स्थापना हुई वापस से, और स्थापना होने के बाद वापस से अन्नकूट मनाया गया। और एक दिन नहीं मनाया गया, कईयों दिनों तक, कईयों महीनों तक अन्नकूट मनाया गया। तो ये अन्नकूट उत्सव का प्रसंग चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम अभी पहुँचे हैं कि भगवान ज्ञान देते हैं उनके पिता नंद महाराज को, कि जो नंद महाराज हैं इंद्र की पूजा कर रहे हैं। जैसा कल बताया था पुरुषोत्तम हरि प्रभु जी ने, कि ऐसे तो हर साल हो ही रही थी इंद्र की पूजा, लेकिन इंद्र को सबक सिखाना है, इंद्र को शिक्षा देनी है, इसलिए इस बार भगवान ने क्या किया, इंद्र की पूजा से जो इंद्र का सारा साज सामग्री है उसको पूरा वैसे का वैसा गिरिराज जी के लिए उपयोग करने का उन्होंने सुझाव दिया। तो सुझाव देने में जो भगवान हैं उन्होंने कर्म मीमांसा का वर्णन किया कि जो कर्म में है वो तो मिलेगा, और जो देवी देवता है ये कर्म से वंचित नहीं है। तो जो देवी देवता कर्म से वंचित नहीं है तो हमें वो उतना ही दे सकते हैं जितना हमारा कर्म है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। उससे ज़्यादा अगर कोई दे सकता है तो वह है परम भगवान श्री कृष्ण, वही दे सकते हैं। तो जो देवी देवता हैं वो उतना ही देंगे जितना हमारे कर्म में स्थित है। हम भी कई बार जब प्रचार करते हैं तो भगवान ने जैसा सिखाया है, प्रभुपाद जी ने जैसा सिखाया है, वैसा हम भी प्रयास करते हैं लोगों को बताने का कि आप जो भी आप पूजा वगैरह थोड़ा कर रहे हो, जो आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हमको उतना ही मिलेगा जितना हमारे कर्मों में है। इसीलिए थोड़ा समय निकाल के भक्ति करना चाहिए। हमने अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए भक्ति करना चाहिए। तो ये भगवान समझा रहे हैं। तो यहाँ पर जो शुरुआत है तात्पर्य की वो यही हुई है कि जैसे बाहर के लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। हम लोग भी स्कूल में जब पढ़ते थे तो ऐसे बोर्ड पे लिखा रहता था, सुविचार, आज का सुविचार, कर्म ही पूजा है। तो उस समय तो सुनने में बहुत अच्छा लगता था, वी शुड बी ड्यूटीफुल, है ना, अपना कर्म करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्यों कर्म मीमांसा के सिद्धांत को लोग पालन करते हैं। लोग ये सोचकर पालन करते हैं कि आज मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका मुझे आने वाले समय में या अगले जन्म में इससे अभी की परिस्थिति से ज़्यादा अच्छी परिस्थिति मिलेगी, अभी के वैभव से ज़्यादा अच्छा वैभव मिलेगा, अभी के जो साज सामग्री है मेरे आनंद के लिए, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये शरीर के अलावा भी हमारा कोई अस्तित्व है, ये शरीर से पृथक भी हमारा कोई अस्तित्व है। हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं।
और हम अगर शरीर नहीं है, अगर आत्मा है, तो क्यों बार बार हर जन्म में हम कर्म मीमांसा के कार्यों को करें, और क्यों ये बार बार नश्वर होने वाले शरीर के लिए प्रयास करें? कितना भी हम कमा लेंगे, कितना भी हम रिश्तेदार बना लेंगे, कितना भी लोगों से हमारा संपर्क हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जिस क्षण ये शरीर समाप्त, उस समय सब कुछ समाप्त। अगले जन्म में कोई व्यक्ति जाके बोल नहीं सकता कि हम तुम्हारे जो XYZ संबंध में लगते थे, ये प्रॉपर्टी मेरा था, ये कंपनी मेरा था, फैक्ट्री मैं इसका मालिक था पिछले जन्म में, अभी इस जन्म में भी मैं आ गया हूँ, मुझे याद है, थोड़ा दे दो। कोई नहीं देगा। तो जो हमारा संबंध इस शरीर के साथ है, जितने भी संबंध हैं, चाहे हमारे नात रिश्तेदार हों, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे इस जीवन में जितना भी हमने धन अर्जित किया है, जितनी सुविधाएं अपने लिए बनाई हैं, वो सब कुछ क्या होगा, जिस क्षण ये शरीर समाप्त, उस क्षण वो सब कुछ समाप्त। उस समय वो हमारा संबंध उससे टूट जाएगा और नहीं मिलेगा। और कई बार तो ऐसा होता है, कई बार क्या अक्सर ऐसा ही होता है, हमने देखा है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो उसकी जितने भी धन संपत्ति होती है, जितना भी उसका साज सामान उसने जमा किया होता है मेहनत करके, वो सब उसके जाने के बाद लोग आपस में बांट लेते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रेम होता है तो एक पुतला बना देते हैं, थोड़ा याद रखने के लिए, कभी कभी साल में एक बार, लेकिन उससे पूरा संबंध टूट जाता है। तो जब सारी जितनी चीज़ों के लिए हमने जीवन भर प्रयास किया, जब वो सारी चीज़ों का संबंध हमसे टूट जाएगा और फिर अगले जन्म में वापस से इस कर्म मीमांसा के सिद्धांत के आधार पर जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया है, उसके आधार पर अगले जन्म में और वैभव मिलेगा, और अगले जन्म में और वैभव मिलने के बाद वो वैभव भी वापस छूट जाएगा। फिर उस जन्म में भी कर्म मीमांसा किया, फिर और वैभव मिलेगा, फिर वो भी छूट जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जब बार बार छूट रही है, जिसका हमें कोई बहुत बड़ा उसका उपयोग नहीं होगा, तो उसके लिए क्यों प्रयास करें? प्रयास करना है उसके लिए जो दिव्य आत्मा है। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, इसके लिए प्रयास करना है। तो यहाँ पे कर्म मीमांसा के बारे में वही वर्णन कर रहे हैं। और एक वर्णन है कि जैसे इसमें कहा गया है, तो फिर शरीर से पृथक किसी न किसी प्रकार का चेतन आत्मा होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो फिर दिव्य आत्मा क्यों प्रकृति के साथ क्षणिक शरीर की अन्य क्रिया की पूजा करे? प्रकृति के साथ जो क्षणिक है, से अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है कि जो मटेरियल बॉडी है और जो हमारा मटेरियल नेचर है, मटेरियल एक्टिविटी है, ये उसका ही संबंध है और कुछ संबंध नहीं है। आत्मा से इसका कोई लेना देना नहीं है। आत्मा उसे अपना समझता है, इसलिए आत्मा को दुख या सुख होता है, लेकिन आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारी जितने भी इंद्रियां हैं, हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषय हैं। तो जितनी भी चीज़ें होती है बिना भगवान की भक्ति के, जिसमें भगवान की भक्ति का समावेश नहीं होता, जिसमें आत्म साक्षात्कार के प्रयास का समावेश नहीं होता, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों में जो क्या चीज़ें हैं, सिर्फ है कि हमारा जो इंद्रिय है और जो इंद्रिय विषय है, केवल उनका संबंध है और कुछ नहीं है।
जय श्री श्री राधा रासबिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम कृष्ण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें और कोई संबंध नहीं है, केवल और केवल यही संबंध है कि जो भौतिक इंद्रियां हैं और उन भौतिक इंद्रियों के जो भौतिक विषय हैं, बस यही संबंध है। उसमें मन और बुद्धि और अहंकार ये भी भौतिक है, ये भी आध्यात्मिक नहीं है। तो उनसे जो हमारा संबंध जुड़ता है हमारे मन के आधार पे, हमारे अहंकार के आधार पे, वो भी भौतिक है, वो भी आध्यात्मिक नहीं है। तो कहने का अर्थ कि यदि हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भगवान की भक्ति के प्रयास के अलावा जितना भी कार्य कर रहे हैं वो सारा कार्य जो है वो टेम्पररी है और वो हमसे छीन लिया जाएगा, वो क्षणिक है, उसका कोई महत्व नहीं है। आगे कहते हैं, यदि संपूजयेत कर्म शब्दों का यह अर्थ लिया जाए कि मनुष्य को कर्मों को नियंत्रण करने वाले कर्म के नियमों की पूजा करनी चाहिए, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नियमों की पूजा करने से क्या होगा, ऐसे नियमों का उत्स क्या है और उनको कौन बनाए हुए हैं। कई बार जब आध्यात्मिक और भौतिक चीज़ों के बारे में जब भेद बताने का हम प्रयास करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, भगवान नहीं है, ये जितना भी कुछ हो रहा है ये प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति के नियम के अनुसार ही हो रहा है। जितना भी कुछ हो रहा है ये प्रकृति ने बनाया है और प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है। तो यदि प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है, जैसे कोई हम नियम, कोई कानून बनता है, कहीं भी किसी देश का कानून हो, किसी घर का कानून हो, किसी कंपनी का कानून हो, तो जो कानून बनता है उस कानून में कई चीज़ें होती हैं। पहला होता है उस कानून का उद्देश्य क्या है ना। अलग अलग कानून बनते हैं तो हर कानून का उद्देश्य है। ऐसे भारत का संविधान है तो उसमें कई हजार कानून हैं अलग अलग, तो हर कानून का अलग अलग उद्देश्य है। तो उस कानून का उद्देश्य क्या है, उस कानून को किस लिए, किस परिस्थिति में, क्या सोचकर बनाया गया था और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसे बनाया किसने है। तो यदि प्रकृति के नियमों को समझने का प्रयास भी करें तो प्रकृति के नियमों को समझने में यदि हम थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो चलो किस लिए बनाया ये पता चल गया, उसका उद्देश्य क्या था, क्या सोचकर बनाया गया। लेकिन बनाने वाला कौन है उसको पता करने का प्रयास करेंगे। केवल प्रकृति में कुछ नियम है, कुछ कानून है, उसके अनुसार हम कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये अंधविश्वास है, अंधे बनकर सिर्फ फॉलो करना। उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य जानना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान भी जब चर्चा कर रहे हैं नंद महाराज से, तो नंद महाराज से भगवान ने पूछा कि यज्ञ क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हमें क्या फायदा होगा। तो जो व्यक्ति भौतिक शरीर के बारे में भी सोच रहा है और इन प्रश्नों को ध्यान देता है तो भी वो धीरे धीरे आध्यात्मिक का प्रयास कर सकता है। जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों को समझता है और इन प्रश्नों को ध्यान में रखता है तो भी वो भगवान की तरफ आने का प्रयास कर सकता है। लेकिन केवल उसी में रचा पचा रहेगा तो उसका जो जीवन है वो टेम्पररी रहेगा और बार 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 जन्म लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो गुण गुणेषु वर्तन्ते जो श्लोक का उदाहरण लिया है तात्पर्य में, तो उस तात्पर्य के भगवद गीता के उस श्लोक में जो श्लोक है उसमें कहा जा रहा है, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो।
जो व्यक्ति जानता है इन चीज़ों को, किसको? गुण और उसके कर्म के विभाग को, हाँ, वो क्या करता है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो व्यक्ति जो गुण और जो गुणेषु है, जो इंद्रिय है और जो इंद्रियों के विषय है, उसमें नहीं रचता पचता है, उसमें फंसने का प्रयास नहीं करता, उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य के शुरुआत में कहते हैं कि परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो ये जानते हैं कि ये जो इंद्रिय और ये इंद्रियों के जो विषय हैं, ये पूरा खेल उसी का है, और उसमें फंसने के बाद जो आत्मा है, आत्मा का कोई भला नहीं होता। आत्मा को केवल बार बार दुख मिलता है और बार बार जन्म मिलता है। आगे कहते हैं वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है, उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चिदानंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। तो जब इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे तो ये विचार ज़रूर आएगा मन में कि मैं किसी कारण इस देहात्म बुद्धि में फंसा हूँ, मैं किसी कारण अपने आप को मनुष्य समझ रहा हूँ, अपने आप को पुरुष समझ रहा हूँ, अपने आप को भारतीय समझ रहा हूँ, अपने आप को हिंदू समझ रहा हूँ, मैं किसी तरह से अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, मैं किसी तरह से अपने आप को ये सब समझ रहा हूँ, बल्कि मैं ये सब कुछ नहीं हूँ, इसके आगे मैं कुछ हूँ, ये समझने का वो प्रयास करता है। आगे तात्पर्य में कहते हैं यह कहना है कि नियमों से इस संसार की सृष्टि हुई है या इसका पालन हो रहा है निरर्थक है, क्योंकि नियम की प्रकृति से यह नहीं इंगित होता कि उससे कोई जगत उत्पन्न हो सकता है जिस पर यह स्वामित्व जमा सकता है। जितने भी नियम बने हैं तो नियम से कोई क्रिएशन नहीं हो रहा है, नियम से कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो रही है। नियम बनता है मैनेजमेंट के लिए। जो चीज़ें बनी हैं या जो चीज़ें ऑलरेडी आ रही है, जा रही है, वो चीज़ें किस तरह से व्यवस्थित हो, नियम इसलिए बनता है। भगवान ने प्रकृति का नियम बनाया प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। प्रकृति में जितना भी जन्म मृत्यु का चक्र है और जो समय का काल का जो प्रभाव है, ये सारे प्रभाव को, ये सारी चीज़ों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए भगवान ने प्रकृति का नियम बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति के नियम से कुछ उत्पन्न हो रहा है। प्रकृति के नियम में भी कुछ अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो भगवान के शक्ति से, भगवान के आदेश से हो रहा है, अपने आप नहीं हो रहा है। ये समझना थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हम रह रहे हैं, है ना, सभी का अलग अलग शरीर है, सब अलग अलग शरीर में रह रहे हैं। जैसे गाड़ी होती है तो गाड़ी में ड्राइवर अंदर बैठता है, तो कई बार होता है ऐसा कि कोई व्यक्ति अपना गाड़ी ड्राइविंग कर रहा है और वो गाड़ी में जा रहा है कहीं पे, उसने देखा रास्ते में कि उसकी गाड़ी से कोई महंगी गाड़ी है, कोई विदेश से आई है, इंपोर्टेड है, तो वो बहुत उसको अच्छा लगता है कि मेरे पास भी ऐसा बड़ा गाड़ी होना चाहिए, इंपोर्टेड गाड़ी होना चाहिए, लोग मेरा तारीफ करना चाहिए। लेकिन वो गाड़ी है क्या? पतरे का डब्बा। वो चाहे छोटी गाड़ी देखो चाहे बड़ी गाड़ी देखो, वो है क्या? पतरे का डब्बा है। और उसके अंदर जो सीट है, अच्छा जो अंदर बैठा है व्यक्ति, वो इस गाड़ी में भी बैठा है तो उसको वही आभास होगा, उस गाड़ी में बैठा है तो भी वही आभास होगा, थोड़ा बहुत सुविधाएं ऊपर नीचे होगी, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। और जो बड़ी गाड़ी से उसका पर्पस पूरा होगा वही छोटी गाड़ी से भी हो जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है। लेकिन फिर भी वो गाड़ियों से आसक्त हो जाता है,
फिर भी हमारे मन में इच्छा आ जाता है, द्वेष आ जाता है ना। बड़ी गाड़ी है, हमको बड़ा गाड़ी लेना है, द्वेष हो जाता है, मेरे मित्र के पास आ गई, मेरे पास नहीं आई। तो उसी प्रकार भौतिक संसार में भी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी साज सामग्री है, ये शरीर है, ये शरीर में जितनी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं, ये सब भी क्या है, ये केवल जो भौतिक तत्व हैं, जो 8 भौतिक तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है, और जो इंद्रिय विषय हैं, ये केवल उसका संयोग है। और इसको समझेंगे तो आखिरी में तात्पर्य के कहते हैं कि वस्तुतः पूजा तो स्वयं कृष्ण के निमित्त है। इस अध्याय में इसी निष्कर्ष को स्पष्ट किया गया है। तो आगे कहते हैं कि जब व्यक्ति इन चीज़ों को, अभी ये सारी चीज़ें हैं, तो आखिरी में तात्पर्य में ये जोड़ा गया है कि ये सब चीज़ों का जो प्रयास है, ये सब चीज़ों का प्रयास बार बार करने से, इन चीज़ों पर विचार करने से, जो हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इन सब चीज़ों पर विचार करने से फिर कोई व्यक्ति होता है जो भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, जो ये स्वीकार करता है कि पूजा तो भगवान की होनी चाहिए। हम देखते हैं समाज में बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कवि हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो इस भाव पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये जो आज का छोटा सा तात्पर्य है, ये छोटा सा तात्पर्य उनके लिए बहुनाम जन्म नाम अंते है। हमें जो प्रभुपाद जी ने बड़े आसानी से दिया, प्रभुपाद जी की शरण हमें प्राप्त हुई, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से जो हमें तात्पर्य में मिल जा रहा है, हालांकि समझने के लिए मुझे भी बहुनाम जन्म नाम अंते है, हो सकता है या हमारे गुरुवर्य के आशीर्वाद से इस जन्म में समझ पाऊँ। तो लेकिन जो लोग अपने से केवल प्रयास कर रहे हैं और प्रामाणिक गुरु की शरण नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के लिए यही है बहुनाम जन्म नाम अंते। उसके बाद वो इन सब चीज़ों में थपेड़े खाते खाते माया के प्रभाव से, थोड़ा सा माया का उसको धुलाई मिलते मिलते धीरे 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 फिर उसको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। या तो दूसरा तरीका है, इस्कॉन का कोई भक्त मिल जाए उसे, तो उसे समझाएगा प्रयास करेगा, तो कोई सुकृति होगी तो समझ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति, जो भी भक्त हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई है, कृष्ण भावनामृत जो हमें प्रभुपाद जी मिले हैं, भगवान के शुद्ध भक्त, उनके हमें ग्रंथ मिले हैं, उनका आशीर्वाद स्वरूप उनका लेक्चर है हमारे पास, और बहुत सारी चीज़ प्रभुपाद जी ने हमें देके गए हैं। यदि हम इन चीज़ों का प्रयास करेंगे समझने का, तो हमें समझ में आएगा कि हमारी क्या दयनीय परिस्थिति है इस जगत में, जिसे छोड़कर हमें भगवत धाम जाना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और है, जो श्लोक है, श्लोक में लिखा है अंजसा ये न वर्तेत तदेवास्य ही दैवतम। यहाँ पर बताया गया है, ऐसे शब्दार्थ पढ़ते हैं, अंजसा बिना कठिनाई के, ये न जिससे वर्तेत जीवित रहता है। कोई भी कार्य जिससे बिना कठिनाई के व्यक्ति जीवित रहता है, आगे कहते हैं तद एवस्य ही दैवतम, उसी को देव मान लेना चाहिए, उसी का पूजा करना चाहिए। तो ऐसा क्या है जिसे यदि हम समझ लें, जान लें, ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हम बिना कठिनाई के आसानी से अपना जीवन जी सकते हैं। हम तो उसी को अपना पूजा का, जो जैसे पूजा अर्चा विग्रह बनाएंगे, तो ऐसा क्या है, यह है कृष्ण भावनामृत। हम देखते हैं बाहर लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, पैसा कमाने में मेहनत करते हैं, पैसा जमा करने में मेहनत करते हैं, और खर्च करने में भी बहुत मेहनत करते हैं। अब जमा हो गया है, बड़ा बड़ा प्लान बनाते हैं, पिकनिक जाना है, और घर में कुछ प्रोग्राम करना है, घर में जो प्रोग्राम करेंगे, घर का जो रोज़ का कार्य होता है,
कुकिंग करना और बाकी घर का मैनेजमेंट करना, घर में कुछ फर्नीचर बनाना है, तोड़ना है, उसका बहुत बहुत चिंतन करते हैं वो। उतना चिंतन करने के बाद वो जो जमा किया पैसा है वो खर्चा करते हैं। तो कमाने में मेहनत बहुत ज़्यादा, जमा करने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा पैसा आ जाता है 4 लोगों की दृष्टि पड़ जाती है। सबसे ज़्यादा डर लगता है अगर इनकम टैक्स की दृष्टि पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और उसके बाद खर्च करने के लिए भी नए नए प्लान बनाते हैं। 1 महीना पहले से ही प्लान बना के रखते हैं कि अगले महीने जो पगार आएगी उसको कैसे खर्चा करना है। तो इतना प्रयास करते हैं और इतना प्रयास करने के बाद भी उनके जीवन में आनंद नहीं है। आप जाके बोलिए थोड़ा हरे कृष्णा जप करिए, थोड़ा भगवत गीता पढ़िए, टाइम नहीं है। कहाँ बिजी हो? परेशानी में। क्योंकि जब रीज़न पूछते हैं कि क्यों टाइम नहीं है आपके पास, तो वो आपको परेशानियों का लिस्ट दे देते हैं। हम जब जाते हैं पुस्तक वितरण करने, तो जो बोलता है टाइम नहीं है उसको पूछते हैं क्यों टाइम नहीं है, तो वो लिस्ट देता है परेशानियों का। ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है। केवल परेशानियों में जीवन बीत रहा है, जीवन आसानी से नहीं बीत रहा है, बहुत कठिनाई से बीत रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी के शरण में, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद में हम लोग यहाँ हैं, सुबह उठते हैं, भगवान का शुभ सुंदर मंगला आरती का दर्शन करते हैं, हरे नाम जप करते हैं, भागवतम सुनते हैं, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, और बाद में अपने आप प्रसाद। और फिर उसके बाद कुछ सेवा करें, और फिर उसके बाद हमारा पूरा दिन सेवा करने के बाद रात में हम अपना अध्ययन करते हैं, रात में कुछ पढ़ाई करते हैं, रीडिंग हियरिंग करते हैं, और बाद में पूरा दिन पूरा हो जाता है। कहाँ कठिनाई है? और जो बाहर मेहनत करते हैं थोड़े थोड़े काम के लिए, कितना मेहनत करते हैं। तो जो आसानी से जो जीवन बीत रहा है, वो कौन सा जीवन बीत रहा है? कृष्ण भक्तों का। यदि कृष्ण भक्तों का, चलो मान लो कोई बोलेगा नहीं हमको भक्त नहीं बनना, तो भी कम से कम अगर विचार किया जाए तो जो वैदिक जीवन था वो कितना आसान था। कोई 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग नहीं करता था रोज जॉब पे जाने के लिए। 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर लोग ट्रैवलिंग करते हैं, यहां से पालघर, दहानू ट्रैवलिंग कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं ट्रेन में, बसों में, ट्रेनों में, अपने आप को जानबूझ के भर देते हैं और कहते हैं हमारा जीवन आनंदमय है। उतना करने के बाद वो जो कार्य है उनका, ये 24 घंटे का कार्य, ये उनको 30 दिन करना पड़ता है। फिर कुछ रुपया मिलता है, फिर उसको जमा करना और खर्च करने का जो टेंशन है वो अलग। और वैदिक जीवन देखिए, सुबह उठेंगे, अपना साधना भजन करेंगे, कुछ खेती करेंगे, कुछ अपना जो भी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार जो सेवा है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, अपना अपना सेवा करेंगे। उसके बाद रात में फिर भजन करेंगे, अपना कुछ भजन कीर्तन करेंगे, और जो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ उसमें सुखी रह के आनंद में अपना जीवन उनका पूरा हो जाता है। और क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार पालन कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा से जीवन में धीरे धीरे प्रगति भी होती है, आगे बढ़ते हैं। साधुओं का संग प्राप्त होता है यदि आसान जीवन होता है तो। शहरों में तो साधुओं से संग प्राप्त नहीं होता, साधु आ भी जाता है तो उसको मना कर देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो यदि इस बात को भी ध्यान रखा जाए जो इसमें कहा गया है श्लोक में, भगवान जो कह रहे हैं अंजसा ये न वर्तेत तदे वास्य ही दैवतम, कि जो चीज़ हमें आसानी से, जैसा हमारा जीवन बीत सकता है उसे ही हम भगवान मानना चाहिए। तो भी उसका जो भाव है यही समझ में आएगा कि जो कृष्ण भावनामृत है उसके अनुसार यदि जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन आसान होगा।
और हमारा आसान जीवन जो है वो जीकर हम भगवत धाम जाएंगे। इसके श्लोक का जो शुरुआत का हिस्सा है उसमें कह रहे हैं तस्मात् पूजयेत कर्म स्वभावस्थ स्वकर्मकृत, कि उसी कर्म की पूजा करनी चाहिए जो स्वभावस्थ स्वकर्मकृत, जो स्वभाव है हमारा। क्या स्वभाव है? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है क्या स्वभाव है हमारा? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, यही स्वभाव है। बाकी सारे स्वभाव तो नकली है, बाकी सारे स्वभाव तो प्राप्त हुए हैं हमारे भौतिक कर्मों के परिणाम स्वरूप। असली स्वभाव क्या है? भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनना, भगवान श्री कृष्ण के सेवक का सेवक का सेवक का सेवक बनना, ये हमारा असली स्वभाव है। और उसी स्वभाव में हमारा जीवन आसानी से रहेगा, और इसी आसानी के जीवन को जिएंगे जब हम, तो क्या होगा? उसी को हम भगवान मान के पूजा करेंगे। यही भगवान की सेवा करते करते यदि हमारा जीवन बीत जाएगा तो हमारा अगला जन्म जो आने वाला जो जन्म होगा वो सेवा में ही होगा। ऐसे भगवान के भक्तों को वो साधु और एक उनके शिष्य का आशीर्वाद दिया, जो स्टोरी है उसमें भगवान के भक्त को आशीर्वाद दिया गया था, तुम जिए या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जी रहा है तो भी भगवान की सेवा कर रहा है, और शरीर भी छोड़ देगा तो भी भगवान की ही सेवा करते रहेगा। उसके जीवन में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। तो प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, भक्तिमय जीवन, जिसमें हर भक्त अपने अपने क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहे हैं अपने गुरुओं के मार्गदर्शन में। इसी को यदि हम थोड़ा सा और प्रयास करें, थोड़ा सा और इसमें ध्यानपूर्वक प्रयास करें, तो धीरे धीरे हमारा जीवन जो है वो अच्छा होगा, और कृष्ण भावनामृत जीवन जीते जीते आने वाले समय में हमें आनंद की प्राप्ति जरूर होगी। तो यहाँ पर मैं रोकूंगा। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, सुझाव है, मेरे लिए कोई करेक्शन है तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप बोल रहे थे जैसा जप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वैसे एक साधु वृंदावन में थे, देवरिया बाबा, और वो कुंभ मेला में उनका अलग कैंप लगता है, और वहाँ मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन भक्त लोग इधर, कर्मी इधर, और जो नेता लोग हैं वो उनकी चरण के पास वो मचान बना के ऊपर रहते हैं, और वो हॉल रहता है, हॉल से पैर नीचे निकालेंगे, फिर वो दर्शन करेंगे, जाएंगे। और वो हम वहाँ कम से कम 1 घंटा दर्शन के लिए रुके थे। तो बाद में जब महाराज आ गए, कंबल रहती है, और वो कंबल लेके बाहर आ गए, बैठ गए, तो सब नेता लोग चरण छूना, महाराज ये तकलीफ है, दूसरा बोलता है महाराज ये तकलीफ है, तीसरा आता है वो भी बोलता है ये तकलीफ है। तो महाराज बोले कि तुम हर एक दिन भर और पूरा जीवन ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, वो तकलीफ है, और ये जपते रहोगे तो वो तकलीफ तुम्हारे पास आएगी और राम जी दूर भज जाएंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी कह रहे हैं कि जिस चीज़ का हम स्मरण कर रहे हैं हमारे पास वही चीज़ आती है। तो उदाहरण दिए हैं, जैसे वहाँ पे जो बाबा थे, धाम में जो बाबा हैं, वो बोल रहे हैं तुम बार बार तकलीफ़ का ही स्मरण करते थे, पूरा जीवन तकलीफ़ तकलीफ़ जप किए तो जीवन में तकलीफ़ ही आएगा, और जीवन में भगवान का नाम जप करेंगे तो भगवान आएंगे। यस प्रभु। हरे कृष्णा। तो आपने शुरुआत में लेक्चर में कहा कि कर्म ही पूजा है, तो मैं सोच रहा था कि एक दृष्टि से देखा जाए ये सब जो स्टेटमेंट है सही भी लगता है। जैसे पहले वर्णाश्रम सिस्टम था,
तो उसमें हर ब्राह्मण का, क्षत्रिय का एक एक कर्म निर्धारित था। तो उनके लिए जो कर्म करना उनके लिए पूजा हो गई। जैसे ब्राह्मण का गुण बताया है उसके अनुसार कार्य करना, और क्षत्रिय के जैसे अर्जुन युद्ध किया तो उसके लिए युद्ध करना ही एक तरीके से देखा जाए उसका धर्म है। तो वो वैसे वर्णाश्रम सिस्टम का उद्देश्य है कि हरि का तोषण करना है। तो ये सही है? हाँ, लेकिन जैसे आपने आखिरी में बोला कि वर्णाश्रम सिस्टम का उद्देश्य है हरि का सेवा करना, हरि का भजन करना, वो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण बनना, क्षत्रिय बनना, वैश्य बनना, शूद्र बनना महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें दैव वर्णाश्रम की बात कही है कि भगवान की सेवा के लिए जो जरूरी है वो सब करना। हमारा क्या स्वभाव है, क्या स्वभाव नहीं है, वो ठीक है, जब हमारे स्वभाव के अनुसार सेवा मिली तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए क्या जरूरी है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। भगवान की सेवा के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो आपने कहा उसमें जो आखिरी शब्द है हरि सेवा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बताया कि जैसे कृष्ण ने ये कर्म मीमांसा फिलोसॉफी का यूज़ किया और बता रहे हैं कि आप कर्म करो और देवता बाध्य हैं देने के लिए। तो लेकिन कृष्ण बोल रहे हैं तो ये बात सही भी है, क्योंकि कृष्ण देवता को इंगित कर रहे हैं, न कि वो खुद को बोल रहे हैं, वो देवता को इंगित किया है। तो इस तरीके से कर्म मीमांसा सही भी हुआ। यस। और तीसरा प्रश्न है कि लास्ट में बोला कि ऐसा कर्म जो आसानी से हम व्यतीत हो जाए, मतलब जीवन में कठिनाई, ऐसा कर्म करो जिससे कि हम आसानी से अपना जीवन व्यतीत हो जाए। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको पिछले कर्म के अनुसार अच्छा बॉडी मिल गया है, अच्छा सब कुछ अच्छा मिल गया है, फैसिलिटी भी अच्छा मिल गया है। तो फिर उनके लिए तो फिर ये आर्गुमेंट थोड़ा ऐसा लगेगा कि हमारे लिए तो यही पूजा हो गई फिर, क्योंकि कर्म अच्छा है। आपने जैसे बताया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ही सबसे अच्छा कर्म है, तो एक तरीके से ये हो गया। दूसरा तरीका कि जो व्यक्ति पहले से कर्मा के अनुसार अच्छा मिल गया है तो उसकी दृष्टि। हाँ, ये बात सही है, लेकिन उसका अंडरस्टैंडिंग हायर नहीं है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग में ध्यान दी जाती है ना। छोटा बच्चा नोट लिया है अपने हाथ में और बड़ा आदमी नोट लिया है अपने हाथ में, उसका फ़र्क है ना। तो जो भाव उसके पास है, उस भाव में उसका क्या विचार है, उस विचार के अनुसार भी तो ध्यान देना पड़ेगा। यदि वो कह रहा है कि मेरा यही कर्म अच्छा है, मैं दारू पी रहा हूँ अच्छी बात है, मैं गुटखा खा रहा हूँ अच्छी बात है, तो ठीक है, अच्छी बात है। कुछ समय बाद क्या होगा, उसका वही दारू पीना, वही गुटखा खाना, वही आसान जीवन उसका कठिनाई भरा जीवन हो जाएगा। जो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने घर, व्यापार और साज सज्जा सब संभालने में, बाद में क्या होता है, बाद में हमेशा चिंता सताए रहती है, अरे इस चीज़ का क्या होगा, उस चीज़ का क्या होगा, ये कोई ना लेके चला है, वो कोई ना लेके चले जाए। पूरा जीवन चिंता में घिरा रहता है और पूरा साजो सामग्री अपने जीवन में जमा करने वाला व्यक्ति, उसको घर के बाहर चारपाई पे बिठा दिया जाता है। क्यों? अभी आपका शरीर भोगने लायक नहीं, अभी हमारा शरीर भोगने लायक है, आप बाहर बैठो। अब उसको कैसा लगेगा? तो क्या ये आसान जीवन है? दुखी है ना जीवन में, आनंद कहाँ है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ज्ञान विग्रह प्रभु का पहला प्रश्न पे कुछ बोलना चाहूँगा। कर्म ही पूजा है, हमको नहीं पता किसने कहा है, शास्त्रों का तो ये तथ्य नहीं है कि कर्म ही पूजा है, कहीं भी कोई जगह पे शास्त्र में लिखा नहीं है, तो अभी बनाया गया है। अगर कुछ समय के लिए मान भी लें कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म क्या है वो तो पता नहीं। जिसने कहा है कर्म ही पूजा है, उसको तो ये भी नहीं पता कि कर्म क्या होता है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कर्म क्या है। कर्म का अर्थ भगवान गीता में बताते हैं जो निर्धारित कर्म है। प्रभुपाद जी बार बार लिखते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी।
तो कौन प्रिस्क्राइब कर रहा है हमारे लिए? पहले तो आपको अगर कर्म ही पूजा के सिद्धांत से जाओगे तो कर्म क्या है वो पता करने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। जब पता पड़ जाएगा कि कर्म का मतलब होता है जो निर्धारित किया गया हो, अपने मन से करोगे तो वो तो विकर्म हो जाएगा। अगर निर्धारित किया गया है हमारे लिए तो किसने निर्धारित किया? तो भगवान ने निर्धारित किया शास्त्रों के द्वारा। तो आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको पता पड़ गया कि आपका कर्म क्या है, लेकिन कर्म करने के लिए शक्ति नहीं है, तो वो शक्ति भी भगवान से आएगी, रिसोर्सेज भी भगवान से आएंगे। तो बिना भगवान के संपर्क के कर्म कर कैसे सकता है व्यक्ति? प्रभुपाद जी तीसरे स्कंद में लिखते हैं, अपने मल को भी हम पेट के अंदर कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम संसार में और क्या कर सकते हैं? जो आपके पेट में रखा हुआ, अतनियों में रखा हुआ मल है, उसको नहीं रोक पा रहे हम, वो भी देवताओं द्वारा कंट्रोल है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम कर्म करते हैं? तो इसीलिए बिना भगवान को बीच में लाए न तो समझ पाएंगे न तो कर पाएंगे। समझ भी पाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। और वर्णाश्रम सिस्टम में भी कर्म ही पूजा है, ये गलत है, क्योंकि पहले पूजा करते हैं फिर कर्म करते हैं। आप किसी भी किसान को देखिए, वो पहले भगवान की भक्ति करता है, फिर अपने हथियारों का, हथियार मतलब जो औजार हैं उसके, उनकी पूजा करता है, फिर वो कर्म चालू करता है। जो लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, वो नया गाड़ी खरीद के इस्कॉन में लेके आते, गाड़ी पूजा क्यों कराते हैं? जब कर्म ही पूजा है तो गाड़ी में पूजा क्यों करा रहे हो आप? बर्थडे पूजा क्यों करा रहे हो? फिर तो वो विवाह संस्कार क्यों कर रहे हैं? फिर वो लिव इन कल्चर हो जाएगा। तो ये किसी ने कह दिया, उसको खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत सारे लोग संसार में कहते हैं हम कर्म योगी हैं। न तो तुम योगी हो, न तो तुम कर्म को जानते हो क्या है। कर्म योग क्या होता है, पहले उसको पढ़ने के लिए भगवत गीता पढ़ो, उसको समझो। गुरु और कृष्ण के बिना हम नहीं समझ पाएंगे कर्म क्या होता है। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने हेल्थ के साथ, क्या होता है बिना डॉक्टर के। तो बिना आध्यात्मिक गुरु के हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर लें, आप पूरा ब्रह्मांड विजय प्राप्त कर लो। हिरण्यकशिपु ने किया था, क्या मिला उसको? विकर्म करके पूरे ब्रह्मांड को विजय प्राप्त किया, उसको मिला क्या? इसीलिए ये कर्म ही पूजा में, अगर इसको पहले तो सत्य नहीं है, सत्य मानते भी हैं, तो समझो कर्म क्या है, और उसके लिए भगवान के पास आना पड़ेगा, वहाँ से शक्ति लेना पड़ेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत धन्यवाद, आपने इतना रोचक तरीके से ये कंसेप्ट समझाया। खास करके जब आप वो बता रहे थे कि नियम का अर्थ ये नहीं कि उत्पत्ति हो जाएगी, नियम मेंटेन करने के लिए है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रखा। मैं सोच रहा था कि अभी अगर एक बीज होगा तो नियम है, प्रकृति का नियम है कि अगर आप बीज बोओगे तो पेड़ उगेगा, पर पेड़ इसलिए नहीं उग रहा है कि क्योंकि ये नियम है, बीज बोना पड़ रहा है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा आपने व्याख्या किया। ये श्लोक के अंत में जो ये है, अंजसा ये न वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम, तो यहाँ पे भगवान एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ये पॉइंट रख रहे हैं कि भाई जो हमको, हमारे लिए गोवर्धन है, हमारे पालन का स्रोत, हमारे पालन का जो ज़रिया है वो गोवर्धन से आ रहा है। तो इसीलिए हमको उसकी पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन सरल बन जाए। तो आपने हालांकि प्रयास किया अच्छे से इसको कनेक्ट करने का, पर थोड़ा अगर कोई गलत समझ सकता है कि भाई फिर आप क्या कहना चाहते हो कि जो भक्त हैं वो तो आसान जीवन के भक्त हैं। एक्चुअली उनको अगर आसान जीवन कहीं भी मिल जाए, इससे अगर बेटर ऑप्शन मिल जाए तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो एक्चुअली हम देखें तो भक्त का जीवन आसान नहीं होता। जो वास्तव में भगवान के मिशन को लिया है हाथ में, उसका जीवन आसान नहीं होता।
अगर हम ब्रह्मचारी के रूप में देखें तो आज राधे श्याम प्रभु थे यहाँ पे, सन्यासी के रूप में देखें प्रभुपाद थे, उनका जीवन आसान है? नहीं। अगर गृहस्थ के रूप में देखें तो भक्ति विनोद ठाकुर, उनका जीवन आसान था? नहीं। तो कृष्ण की सेवा में जो वास्तव में लगा है वो हर परेशानी उठाने को तैयार है कृष्ण के लिए, जो आप अभी एंड में पॉइंट कहे। तो हम आसान जीवन के भक्त नहीं हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण के भक्ति में जो भी सेवा करना पड़े, आसान हो या मुश्किल, हम करेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। ये सही पॉइंट है कि भक्तों का जीवन भी इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कनेक्ट करने का प्रयास किया वो ये है कि जो अननेसेसरी कठिनाई ले रहे हैं, मतलब जो कठिनाई लोग ले रहे हैं बाहर, वो कठिनाई का कोई महत्व नहीं है। उनके जीवन में उस कठिनाई से कुछ प्राप्त नहीं होगा। जो भी वो जमा कर रहे हैं वो सब फाइनली छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे भक्त जो कठिनाई उठा रहे हैं, जो जीवन जी रहे हैं, वो जीवन उनका इटर्नल है। वो सब बैलेंस रिजर्व हो जाएगा और इटर्नल उनका लाइफ कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे कठिनाई उठाने से हमें ठीक फायदा होगा, लेकिन बाहर कठिनाई उठा के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो हमने जमा किया वो भी नहीं, जिसके लिए जमा किया वो भी नहीं, और फाइनली ये जिस शरीर के लिए हमने पूरा किया वो भी नहीं मिलेगा। सब कुछ छूट जाएगा। श्रम एव ही केवलम। तो भक्तों का जीवन, सही बात है, कठिन है, लेकिन अच्छा और आसान इस भाव में है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब हमारा रिजर्व हो रहा है, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो जी आप धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, श्रील प्रभुपाद के। हरे कृष्ण।